साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताया करता हूँ, मिथुन राशि के जातकों के बारे में तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ। साथियों, मेरा मंशा ये नहीं है कि मैं इस भविष्य फल से कुछ ठगी करूं, पैदा करूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल मानव सेवा कार्य से जुड़ा हूं और सोचता ये हूं कि आप लोगों को कुछ नया बताकर भविष्य के बारे में सचेत करूं। साथियों, अब बात ये है कि ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर होता है। कभी हम देखते हैं कि आर्थिक बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाते हैं, समस्याएं बहुत आ जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, पैसे की तंगी हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब ग्रह नक्षत्रों का असर है। साथियों, अगर मुझे पहले से जानकारी हो जाए कि मेरे ग्रह नक्षत्र आगे ख़राब हैं तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे कि हम प्रत्येक चीज़ के लिए अपना बजट रखते हैं, कितना हमें शिक्षा पे खर्च करना है, कितना कपड़ों पे खर्च करना है, कितना गृहस्थी में खर्च करना है, ये सब हम अपना बजट बनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बीमारी का कोई बजट नहीं बनाता है। बीमारी चाहे लंबी आ जाए, चाहे छोटी आ जाए, चाहे बड़ी आ जाए, उसके लिए हम किसी भी तरह का बजट नहीं बनाते हैं, ना उसके लिए तैयारी रखते हैं। साथियों, अगर मुझे पहले से मालूम पड़ जाए कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब होने वाला है तो मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा। बीमारी होने वाली है तो बीमारी का भी ध्यान रखूँगा। हाँ, ज्योतिष से अगर मैंने ये लाभ नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। साथियों, ज्योतिष इसलिए नहीं है कि हम कब करोड़पति होंगे, कब लखपति होंगे, कब क्या होगा। ये सही है, ये भी अच्छा है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पैसों का योग कब बन रहा है, क्या हो रहा है, कब नौकरी के योग बन रहे हैं, तभी वैसी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। ये सब ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलता रहता है। साथियों, इतना स्पष्ट कोई भी आचार्य नहीं बता सकता जितना मैं कह देता हूँ। साथियों, बहुत स्पष्ट बात है कि मिथुन राशि के अब तक जो समय था वास्तव में बहुत ही खराब गुजरा। हम लोग जीवन से ही निराश हो चुके थे। यहाँ तक कि मिथुन राशि के जातक बहुत से ये चाहते थे कि अब तो प्रभु ये जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। यहाँ तक नौबत आ गई थी। लेकिन आप देखें, अपना ही समय उठा के देखें कि वो चीज़ अब नहीं है। समय बदल चुका है, बदल रहा है। जो हमें परेशानियां हमने गुजार लीं, सह लीं, वो परेशानियां अब सनई सनई ख़त्म होने जा रही हैं। साथियों, ऐसा तो नहीं है कि एकदम सब ख़त्म हो गई हैं। उसके लिए मैंने समय भी दे दिया है, हर वीडियो में देता हूँ। इंतज़ार तो करना पड़ेगा। 17 जनवरी सन 23 का 17 जनवरी सन 23 तक
जो शनि की दिशा चल रही है तो शनि बहुत क्रूर ग्रह हैं, हालांकि वक्री हो चुके हैं, इतना कष्ट नहीं दे रहे हैं, बुद्धि भी कुछ काम करने लगी है। तो बिल्कुल सही तो हम 17 जनवरी के बाद ही होंगे। तब तक बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और उस समय का इंतज़ार करें। इतना स्पष्ट कोई कहने वाला नहीं है, सब लोग चिकनी चुपड़ी बात करके टाल देते हैं बातों को। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी फीस नहीं है, मेरा मानव सेवा काम है। तो स्पष्ट कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। साथियों, बहुत से जातक मिथुन राशि के फ़ोन पर जानना चाहते हैं कि मेरे दिन दिशा कैसे हैं। बहुत से पूछते हैं कि आचार्य जी आपकी फ़ीस क्या है। उन लोगों को मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मेरी ना कोई फ़ीस है और ना ही मैं कोई छिपाता हूँ जो अकेले में फ़ोन पर आपसे बताऊँगा। अगर मेरे नियमित आप वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ उसमें आ जाता है, कोई छिपाव वाली बात नहीं रह जाती है जो आप लोग फ़ोन से मुझसे जानना चाहते हैं। साथियों, अब टॉपिक पर आ जाइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो समय मिथुन राशि के जातकों का आगे आ रहा है, यानी सितंबर मास में जो दिन शेष रह गए हैं, 10-10 का विभाजन मैंने किया था। शुरू के 10 दिन खराब गुजरे, उसके बाद 10 दिन यानी 20 तारीख तक, 10 से 20 और 20 से 30। तो ये समय जो है बीच का मध्यम समय मध्यम वर्ग का ही रहा, और जो लास्ट समय आएगा यानी 20 से 30 वो समय अच्छा आने वाला है। मतलब इस 1 से 10, 10 से 20, दोनों से 20 से 30 तारीख का समय अच्छा आने वाला है। इस समय में जो योग बन रहे हैं वो ये हैं कि आपकी बुद्धि का विकास होगा, घर में सुख शांति रहेगी और लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं वो मध्यम तरीके से चलेंगे, ना खराब ना ही अच्छे। तो ये तो बातें रहीं। अब आगे जो करियर संबंधी बातें हैं वो समय नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, समय अच्छा आने वाला है। अब मैं कन्फर्म ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नौकरी पक्की लग ही जाएगी, ये कहना झूठ है। हाँ, ये कह रहा हूँ कि योग अच्छे बन रहे हैं। साथियों, मैं किसी तरह से भटकाना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि योग ऐसे भी बन रहे हैं जिससे एकाएक धन की आवक होनी चाहिए, धन लाभ होना चाहिए। चाहे वो आपका पैसा रुका हुआ हो, चाहे आपकी एफडी पूरी हो रही हो या आरडी पूरी हो रही हो या बीमा से आ रहा हो या कहीं आपका फंसा हुआ उधार दिया हुआ आ रहा हो। अब कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि एकाएक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैसे की तंगी जो आप लोगों ने उठाई थी अब तक, वो धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही है। अब उतनी तंगी नहीं रहेगी जितनी हम पिछले उठाते आए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है मिथुन राशि में कि 24 तारीख से माह के अंत तक का समय
गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी योग के लिए अच्छा है। इसमें तो यहाँ तक आ रहा है कि 24 तारीख के बाद आप नई वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ेगी और अचानक सब सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 24 तारीख से अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। केतु की वजह से तबीयत खराब रही थी, वो भी अब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लव लाइफ महीने के अंत में लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुख में गुजरेगा और भद्र महापुरुष राजयोग तथा डबल गज केसरी राजयोग बनने से समय खास होने वाला है। साथियों, अब जो है ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन होने से इस महीने की लास्ट का जो समय है, यानी 24 तारीख से बाद का समय है, 25 तारीख तक ये श्राद्ध पक्ष हैं और 25 के बाद नवदुर्गा का प्रारंभ होने जा रहा है। नवदुर्गाओं में आप लोग अच्छी तरह से पूजा भी करेंगे और समय का जो अच्छा समय आ रहा है उसका भी आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने जो सोचा था वो 24-25 तारीख के बाद सब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के इस सितंबर माह का जो लास्ट हफ्ता है वो पिछले समय से अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन से हो रहा है। साथियों, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए। आगे आपकी लाइफ में उजाला होने वाला है और जो अब तक विकट संकटों से गुजरे, कंटकमय पथ से गुजरते रहे, वो रास्ता अब साफ सुथरा रोड का दिखाई दे रहा है। आपका वाहन बढ़िया हाईवे पर तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला है। इसी में सब कुछ आ जाता है। साथियों, आज आप लोगों को इतना ही कहूँगा आप लोगों से। आगे फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों, कुछ आप लोगों की समझ में आई हों, कुछ आपके जीवन में घटित हुई हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोले अवश्य लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। चलते फिरते, निकलते, आते जाते, और भोलेनाथ आपकी हर समस्या का समाधान करने वाले हैं। देवों के देव महादेव हैं। हमें दिया है तो आपको भी अवश्य देंगे।
मैं तो भोलेनाथ से ही मांगता हूँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और भरपूर देते हैं। इसलिए आप लोगों को भी बताते हैं, मुझे दिया है तो आपको भी देंगे। जय भोले, हर हर महादेव।